What a beauty! He's on absolute fire. They cannot play him. अस्सलाम वालेकुम, डीप एक्स कवर के साथ मैं हूं लाला। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान टीम अनाउंस हो चुकी है, स्क्वाड अनाउंस हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उस बारे में कुछ बात करेंगे। स्क्वाड्स को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है और क्या सरप्राइजिंग प्लेयर्स आए हैं उसमें, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच हैं वो सईद अजमल को अपॉइंट कर दिया गया है स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग के लिए, जो आपको पहले ही बताया गया था कि उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच होंगे। नई अपॉइंटमेंट हुई है, मेजर अपॉइंटमेंट, स्पिन बॉलिंग जो है वो सईद अजमल लग गए हैं। गुड अपॉइंटमेंट, सईद अजमल एक्सपीरियंसड हैं और अपने लोकल है, पाकिस्तानी प्लेयर हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर पाकिस्तानी। अब हम आते हैं स्क्वाड की तरफ, जो काफ़ी सरप्राइजिंग सिलेक्शन हुई है, उस बारे में थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शान मसूद कैप्टन, और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक गुड सिलेक्शन, अबरार अहमद, बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मीर हमज़ा, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल। ये है पूरा स्क्वाड पाकिस्तान का जो अनाउंस हुआ है। इसमें जो सरप्राइजिंग प्लेयर सिलेक्शन हुई है उस बारे में थोड़ा बात करें। आमिर जमाल, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक में भी, और ग्रेट सिलेक्शन, मतलब मेरिट पे सिलेक्शन की बात करी जाए तो उनको चांस दिया गया है। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी के, वो इज़ अ गुड ऑलराउंडर। उन्होंने पास में भी परफॉर्मेंसेस दी हैं, और स्पेशली देखा जाए तो इन्होंने 4 डे क्रिकेट पे सिलेक्शन हुई है। दैट्स ग्रेट इनिशिएटिव बाय पाकिस्तान क्रिकेट। और नेक्स्ट सिलेक्शन में अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट जो प्लेयर है वो है खुरम शहजाद, जो बॉलर है। बहुत बेहतरीन सिलेक्शन पाकिस्तान टीम में, क्योंकि उन्होंने भी 4 डे क्रिकेट में परफॉर्म किया है। काफ़ी ज़बरदस्त बॉलर है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं उन्होंने डोमेस्टिक में, और मुझे लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया पिचेस पर बहुत इफेक्टिव होंगे, क्योंकि उनके पास पेस है, थोड़ी सी स्विंग है, और ही हिट्स द डेक हार्ड। नेक्स्ट तरफ आते हैं साइम अयूब। साइम अयूब को सिलेक्ट किया गया है। साइम अयूब के बारे में मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ एन इमर्जिंग प्लेयर, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, लेकिन देखा जाए तो अभी इज़ टू अर्ली फॉर हिम। उन्होंने डोमेस्टिक में डबल सेंचुरी भी स्कोर की है, उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म भी किया है, 4 डे क्रिकेट भी खेली है, काफ़ी एग्रेसिव है और इज़ एन एग्रेसिव प्लेयर। पर मुझे लगता है कि उनको एकदम ऐसे इतने बड़े टूर पे लेके जाना और ऑस्ट्रेलिया को फेस करना, दैट विल बी रियली डिफ़िकल्ट। आई थिंक सो आपने उनको बड़ी मुश्किल में डाल दिया, बट अब वक्त बताएगा कि वो उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं। को मेरे ख्याल से पहले पाकिस्तान के टूर में या पाकिस्तान में खेलना चाहिए था, टू हैव एन एक्सपोजर, फिर वो इतने बड़े टूर पे जाते हैं। बट आई एम रियली डाउटफुल अबाउट दैट कि साइम अयूब की सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, बड़े लोग कहेंगे कि इज़ अ गुड ऑप्शन, ग्रेट सिलेक्शन, बट आई थिंक सो इट्स टू अर्ली फॉर हिम। अब नेक्स्ट प्लेयर की तरफ अगर हम आते हैं, हमारे पाकिस्तान के बेन स्टोक हैं, फ़हीम अशरफ साहब। मुझे समझ नहीं आती फ़हीम अशरफ साहब क्या कर रहे हैं टीम में, मतलब किस बेस पे सिलेक्शन हुई है। उनकी लास्ट परफॉर्मेंसेज आप देखें, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, अगर मैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों की बात करूं तो बॉलिंग में तो उनकी हार्डली 2 या 3 विकेट्स हैं लास्ट कुछ 10 इनिंग्स में। ही हैजंट परफॉर्म्ड, और उनकी इनिंग्स अगर आप बैटिंग की देखें तो आई गेस उसके 1-5, मतलब ही हैजंट इवन स्कोर 50। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किस बेस पे सिलेक्शन हुई है, उसकी क्या क्राइटेरिया था। आप सिलेक्शन कमेटी को देखें तो बड़ी मेरिट की बात करते हैं, आपने कुछ प्लेस मेरिट पे सिलेक्ट किए, दैट्स रियली ग्रेट, पर फ़हीम अशरफ किस बेस पे सिलेक्ट हुआ है, आई डोंट नो। हमारे जो ये पाकिस्तान का जो बेन स्टोक है, ही हैज सम बीआर या स्ट्रॉन्ग है उस बंदे की, या पता नहीं क्या सीन है इस बंदे के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट में हर दूसरा टूर में ये इन हो जाता है। किस बेस पे भाई, ना ये T20 में परफॉर्म कर सकता है, ना ये वनडे में परफॉर्म कर रहा है, आप इसे टेस्ट में ले गए हैं भाई। आई डोंट नो किस बेस पे आप लेके गए हो, रियली पुअर सिलेक्शन। सेकंड जो मैं आपको बात करूंगा, जो दूसरे प्लेयर है हसन अली, कि उसको क्यों सिलेक्ट किया गया। ठीक है, ही एज एन एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस है, फास्ट बॉलर है, लेकिन परफॉर्मेंसेस पे आप सिलेक्शन करते हैं। जिन्होंने परफॉर्म किया होता है वही आते हैं, वही डिजर्व करते हैं टेस्ट क्रिकेट खेलना, और वही डिजर्व करते हैं टीम में आना। बट आई डोंट थिंक सो हसन अली हैज़ परफॉर्म दैट वेल। तो उनकी भी अगर हम पास की परफॉर्मेंसेस देखें, आई गेस 15 इनिंग्स में उनकी सिर्फ 17 विकेट्स हैं। सो इट्स नॉट अ ग्रेट एवरेज फॉर अ बॉलर लाइक हसन अली। अगर वो बॉलर एक फॉर्म में नहीं है, इज़ नॉट इन टच, आई डोंट थिंक सो ही शुड बी ऑन दिस टूर। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस इज़ नॉट द थिंग। आपकी फॉर्म ज़रूरी है, आपकी बॉलिंग ज़रूरी है, आपकी लाइन एंड लेंथ बहुत ज़रूरी है। बाकी बात करें तो
जैसे सरफराज हुए हैं बैकअप कीपर जाएंगे, ठीक है, टूर है, लंबा टूर है, 3 टेस्ट है, कुछ भी हो सकता है। रिजवान है हमारे पास, गुड सिलेक्शन। बाकी सिलेक्शन में सबसे ज़बरदस्त मैं आपको कहूँगा जो मेरा फेवरेट, जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगे जिसको सिलेक्ट किया गया है, वो है मीर हमज़ा। मीर हमज़ा प्लेड क्रिकेट लाइक 5-6 साल पहले उन्होंने डेब्यू किया था पाकिस्तान के लिए, बट वो ऑन एंड ऑफ बाहर जा रहे थे और वो मतलब टीम में नहीं थे। लेकिन रिसेंटली उनकी जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस थी, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने, और उसी बेस पे वो सिलेक्ट हुए हैं। अब देखा जाए हमारे पास नसीम शाह इंजर्ड है, हमारे पास नसीम शाह नहीं है, और शाहिन अफरीदी की भी फॉर्म कुछ खास नहीं है, तो हमारे पास पीछे बॉलर बचते ही नहीं है। जितने हमारे बॉलर्स हैं वो है ही नहीं हमारे पास अवेलेबल। लेफ्ट आर्म बॉलर है, लेफ्ट आर्म आपको पता है कितना इफेक्टिव होता है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और उसके पास स्विंग है, पेस है। सो आई पर्सनली फील कि ही विल बी इफेक्टिव ऑन ऑस्ट्रेलियन पिचेस। गुड ऑप्शन शाहिन अफरीदी एक तरफ है, मीर हमज़ा एक तरफ है, और आपके साथ फिर हसन अली है। तो 4 बॉलर आपको खिलाने पड़ेंगे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, और 4 बॉलर कौन होंगे ये तो आप वक्त बताएगा। लेकिन आप मेरे ख्याल से ये 3 फास्ट बॉलर के लिए जाएंगे और एक ऑलराउंडर के लिए जाएंगे, या तो आमिर जमाल होगा या तो फ़हीम अशरफ होगा। आई पर्सनली फील कि आमिर जमाल को चांस देना चाहिए, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, ही इज़ लाइक पैशनेट, इसकी बॉडी लैंग्वेज वो नज़र आता है। अगर मैं कंपेयर करूँ फ़हीम अशरफ के साथ, ही इज़ रियली ठंडा, और उसकी कोई परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। पाकिस्तान की टीम है वो नेक्स्ट वीक ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, और पहले एक वार्म अप मैच खेलेगी और उसके बाद फिर पहला टेस्ट स्टार्ट होगा। सो द वेस्ट टेस्ट जिसको नाम दिया गया पहले टेस्ट को। सो ये सिलेक्शन है। बाकी वही आपके जो कंसिस्टेंट जो टीम के साथ जा रहे हैं प्लेयर्स वही सिलेक्ट हुए हैं, नुमान अली, अबरार अहमद और अब्दुल्ला शफीक, सलमान आगा, गुड ऑप्शंस हमारे टीम के साथ ये बड़ी देर से चल रहे हैं और खेल रहे हैं, लास्ट सीरीज़ भी खेले हैं। तो ग्रेट सिलेक्शन, बट 2-3 प्लेयर्स हैं जिनकी सिलेक्शन पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स हैं कि क्यों किया गया। और हारिस रऊफ की अगर बात करें तो हारिस रऊफ ने अवेलेबिलिटी दी थी और हारिस रऊफ ने कहा कि मैं अवेलेबल हूँ, एंड सडनली आफ्टर लाइक 1 डे ही सेट के आई एम नॉट अवेलेबल। जैसे चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा कि भाई मैं उनसे कांटेक्ट किया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे इंजरी है। जब मेडिकल कंसल्टेंट से पूछा गया जो पीसीबी के हैं, उन्होंने कहा कि ही इज़ फिट और उनको थोड़ा फटीग है, स्ट्रेस है, तो इस वजह से ही बैकड आउट। और गुड डिसीजन, रियली गुड डिसीजन बाय हारिस रऊफ, क्योंकि देखिए आप 50 ओवर्स नहीं खेल पा रहे, आप टेस्ट मैच में क्या खेलेंगे यार। तो आपको सबसे पहले अपनी 4 डे क्रिकेट यहाँ पे खेलें, डोमेस्टिक खेलें, देन यू शुड प्ले टेस्ट क्रिकेट इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन ऑस्ट्रेलियन टूर। इतने बड़े टूर में आप जा रहे हैं, आप अभी वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करके आए हैं, ठीक है, आपसे कुछ हो नहीं रहा था, और आप क्या टेस्ट में तो आपको इतने लंबे स्पेल्स कराने होते हैं, आप ये नहीं करा सके 10 ओवर्स 1 डे में, तो आप वहाँ क्या करेंगे। सो इट्स अ गुड डिसीजन। उनको सेल्फ आई गेस रियलाइजेशन हुई, उन्होंने खुद सोचा है, प्लस ही इज आउट ऑफ फॉर्म, तो ही शुड वर्क ऑन दिस थिंग, ही शुड प्ले डोमेस्टिक एंड देन ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ फॉर टेस्ट क्रिकेट। सो दिस इज द स्क्वाड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। होप फॉर द बेस्ट। हम कभी ऑस्ट्रेलिया में जीते नहीं, आज तक कभी हम सीरीज नहीं जीते, और होप फॉर द बेस्ट। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इज रियली डिफिकल्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। सो लेट्स सी क्या होता है इस टीम के साथ। शान मसूद है, न्यू कैप्टन है, देखते हैं उनकी कैप्टनसी कैसे टीम को इकट्ठा करते हैं, यूनाइट करते हैं और क्या डिसीजंस लेते हैं, ये तो वक्त बताएगा। सो दिस इज द स्टोरी, और कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर अपडेट्स, न्यूज रिलेटेड टू क्रिकेट। सो तब तक के लिए पीस आउट।